क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से ट्राई दिस पेज नंबर 211, ठीक है, चैप्टर नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स हियर एंड एक्स वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, कौन सा ऐसा है टेबल में, फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स, कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अभी इनवर्स प्रोपोर्शनल का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो ट्राई दिस किया था तो थोड़ा सा हमने देखा था, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन का समझिए फर्स्ट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा मैं इसको इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है वो समझा के फिर मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या है, x और y का वैल्यू दिया हुआ है 50, 40, 30, 20, 5, 6, 7 और 8 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है कि मान लीजिए कि यदि किसी एक काम को करने के लिए, ऐसे तो इसके कितने ही एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं और उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ही और आपको ये सभी क्लियर हो ही जाएगा कि इनवर्स। और पहले मैंने आपको बताया, चैप्टर जब भी चालू किया तभी मैंने आपको बताया था कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अब मान लीजिए एक डिस्टेंस है, ठीक है, कोई एक डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस। ओके, इस डिस्टेंस को तय करने के लिए, इस डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए जो एक बाइक जो है जब भी वो चलता है तो मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से यदि ये 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये तय करने की कोशिश करेगा तो 3 आवर्स लगेंगे इसको। ओके, यही मैं बाइक की स्पीड को बढ़ा दूं, ठीक है, इसके स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर में कर दूं तो क्या होगा, यही सेम टू सेम डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, यही सेम टू सेम डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए सिर्फ 2 आवर्स लगेंगे। कितने आवर्स लगेंगे? 2 आवर। देखिए 30 किलोमीटर पर आवर है, 1 आवर में 30 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 60 किलोमीटर पार हो जाएगा। ये 1 आवर में 20 किलोमीटर है, सेकेंड आवर में 40 होगा, थर्ड आवर में 60 होगा, यानी 3 आवर लगेगा इसको 2 आवर। अभी देखिए ये 20 से 30 हुआ, ठीक है, ये 20 से 30 हुआ, इसकी स्पीड बढ़ी, ठीक है, इंक्रीज हुई, लेकिन हमारा नंबर ऑफ आवर्स क्या हुआ, या इसको क्रॉस करने के लिए टोटल आवर्स हमारे कितने लगे, तो वो आवर्स हमारे कम हो गए, डिक्रीज हो गए। ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई कभी इस तरह का कंडीशन हो कि किसी के इंक्रीज होने से दूसरा वैल्यू यदि डिक्रीज होता हो और सेम टू सेम रेशियो में डिक्रीज होता हो, ऐसा नहीं जैसे उदाहरण तो कई हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी मैंने आपको उदाहरण एग्जांपल दिया था। तो इसमें क्या है कि यदि किसी के इंक्रीज होने से सामने का वैल्यू सेम टू सेम रेशियो में डिक्रीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो x, कोई भी वैल्यू x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1/y। ठीक है, कैसे लिखते हैं, 1/y। मैंने आपको डू दिस में बताया था कि R1/R2 जो है यदि इक्वल टू है C2/C1 के, ठीक है, C2/C1 के इक्वल टू है तो क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हुआ क्या ये एक्चुअल में,
R1/R2 जो है वो 1/C1/C2 हुआ। 1/C1/C2 में क्या होगा, C2 अपने आप ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो C2/C1 हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये 1/C1/C2 हुआ, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का दूसरा क्या है, इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू सेम आना चाहिए। यानी R1C1 जो है वो R2C2 के बराबर यदि होगा, उसमें हम क्या करते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते थे, डिवाइड देखते थे, ठीक है। R1/C1 इक्वल टू R2/C2 ऐसा आ रहा था। R1/C1 कोई भी दो कॉलम हम बनाते थे और फिर हम ये निकालते थे कि कोई भी दो x1/y1 इक्वल टू x2/y2, ठीक है, उल्टा नहीं, y2/x2 ऐसा नहीं, x2/y2, ठीक है। तो या x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इस तरह का हो तो इसको हम क्या बोलते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या करेंगे कि R1C1 इक्वल टू, यानी R1 का C1 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू R2C2 का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, या x1y1 बोल रहे हैं तो x1y1 यदि x2y2 के प्रोडक्ट के इक्वल में है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है और किस तरह से निकालते हैं। और फटाफट ट्राई दिस, पेज नंबर 211 देख लीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है, x के कॉलम में 50, 40, 30 और 20 है, y के कॉलम में 5, 6, 7 और 8 है। तो क्या करते हैं, लेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, जो x का वैल्यू है उसको हम x1, x2, x3 और x4 मान लेते हैं, ठीक है। ये x1 जो है वो 50 ही है, x2 जो है वो 40 ही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन हमने इसको सपोज कर लिया। ये रिस्पेक्टिवली सच एज x1 इक्वल टू 50, x2 इक्वल टू 40, x3 इक्वल टू 30 एंड x4 इक्वल टू 20, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू है। ये हमने क्यों किया, ताकि हम इसको फॉर्मूले के रूप में बना के आपको ढंग से समझा सके, ठीक है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, जो नीचे वाला कॉलम y का है उसका हम क्या मानते हैं, इज y1, y2, y3 एंड y4 रिस्पेक्टिवली सच एज y1 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 6, y3 इक्वल टू 7 और y4 इक्वल टू 8। अब वैल्यू आप निकालिए। मैंने आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए क्या बताया था कि x1 इंटू y1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 इंटू y2, ठीक है। तो x1 y1 का वैल्यू देख लीजिए कितना होता है, x1 का कितना है 50 है, y1 कितना है 5 है, तो 50 इंटू 5 हो जाएगा, 50 इंटू 5 इक्वल टू 250 वैल्यू आ गया, ठीक है। अब x2 y2 निकालिए, सारे निकालना पड़ेंगे आपको, x1 y1, x2 y2, ये सभी वैल्यू आपको निकालना पड़ेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इससे मल्टीप्लाई, इससे इससे को मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, ये सभी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो x2 y2 क्या हो जाएगा, 40 इंटू 6 यानी 240। x3 y3 कितना हो गया, x3 30 है, y3 7 है, 30 इंटू 7 तो 30 इंटू 7 210 हो गया। x4 y4 कितना हो गया, 160 हो गया, ओके। तो सिंस x1 y1 इज नॉट इक्वल टू x2 y2, ठीक है, हमको देखना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको यही देखना पड़ेगा ये इसके इक्वल है या नहीं है, और ये दोनों इसके इक्वल है कि नहीं है, ये तीनों इसके इक्वल है कि नहीं है, सारे इक्वल्स हैं कि नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि x1 y1 250 है और x2 y2 240 है, इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है। यानी x1 y1 इज नॉट इक्वल टू x2 y2, इज नॉट इक्वल टू x3 y3, इज नॉट इक्वल टू x4 y4। सो x एंड y आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये x और y जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, लेट द कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज x1, x2, x3, x4 सेम टू सेम हमने लिखा है इसमें रिस्पेक्टिवली, सच एज x1 जो है 100 है, x का वैल्यू में x1 जो है 100 है, x2 जो है 200 है, x3 जो है 300 है, x4 कितना है
400 है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज y1 इक्वल टू 60 है, y1 y2 y3 y4 है रिस्पेक्टिवली, सच एज y1 60 है, y2 30 है, y3 20 है, y4 15 है। ठीक है। नो x1 y1 का वैल्यू निकाले तो 6000 आया, यानी x1 100 है, y1 60 है, दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना आया 6000। ठीक है। x2 y2 200 और 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x2 y2 निकालने के लिए, तो 6000 आए। वैसे ही x3 y3 भी 6000 आए, x4 y4 भी 6000 आए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सिंस x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4, यदि ये सभी इक्वल हैं तो क्या बोलेंगे कि x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, x और y जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। लेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज, ये वाले को अब आप चेक कर लीजिए, ये वाला 3rd जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट का। ठीक है। इसमें क्या है, लेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज x1 x2 सो ऑन कर दिया, x3 x4 जो जितना भी आता है ऑन रिस्पेक्टिवली सच एज x1 90 है, x2 60 है, सो ऑन। ठीक है। x3 का वैल्यू जो अगला दिया हुआ है जैसे 45 है, x4 का 30 है, सेम टू सेम है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज y1 y2 सो ऑन रिस्पेक्टिवली सच एज y1 10 है, y2 15 है, सो ऑन कर दिया। आ गया समझ में। नो अब x1 y1 x2 y2 का वैल्यू निकालते हैं। x1 y1 कितना हो जाएगा, x1 90 है, y1 10 है, तो 90 × 10 बराबर 100। ठीक है। x2 y2 60 × 15 करते हैं तो 900 आता है, x3 y3 इक्वल टू 900 आता है, x4 y4 कितना आता है 750 आता है, x5 y5 कितना आता है 600 आता है, x6 y6 कितना आता है 175 आता है। ठीक है। तो 900 तीनों तो बराबर है, लेकिन ये तो अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस x1 y1 तो इक्वल टू x2 y2 के, x3 y3 के भी इक्वल टू है, लेकिन इज़ नॉट इक्वल टू x4 y4 के इक्वल टू नहीं है, x5 y5 के भी इक्वल टू नहीं है, और x6 y6 के भी इक्वल टू नहीं है। और यदि कोई एक भी ऐसा है कि वो इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में वो नहीं है। और सिंस द वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 एंड x6 y6 आर नॉट सेम, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि x1 y1 x2 y2 ये जितने वैल्यू हैं वो सेम नहीं है, देयरफॉर x एंड y आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि x और y जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई दिस, पेज नंबर 211 कंप्लीट हो गया। ठीक है।